साथियों, इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज तिलकुट की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि मेरी मम्मी मुझे हमेशा सुनाया करती थी। चलिए आरंभ करते हैं। किसी गांव में एक देवरानी, जेठानी तथा उनका परिवार रहा करता था। देवरानी काफ़ी गरीब थी और जेठानी काफ़ी अमीर थी। और देवरानी जेठानी के घर में जा कर के काम करती थी, खाना बनाती थी और उनमें से जेठानी जो भी उनको बचा कुचा देती थी, कपड़े आदि। तो तिलकुट का दिन आया। देवरानी ने व्रत रखा हुआ था तथा नहा धो करके वह बाजार से गई, तिलकुटा का सामान ले आई। थोड़े बहुत पैसे से सामान लेकर के घर आ गई। उसने भगवान की पूजा अर्चना करी, अच्छे से नहा धो करके, और तिलकुट बना करके उसने झीके में रख दिया। ठीक है। फिर इसके बाद में वह जेठानी के घर में जाती है और वहाँ का सारा काम काज खत्म करने के बाद में देवरानी के बच्चों से पूछती है, खाना खा लो। उन्होंने कहा अभी भूख नहीं है। फिर जेठ जी से पूछती हैं कि जेठ जी खाना खा लीजिए। उन्होंने कहा मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा। तथा जेठानी से कहती है, तो जेठानी कहती है कि मेरे परिवार में अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया है, मैं तुमको कैसे दे दूं? जब मेरा पूरा परिवार खा लेगा तब ले लेना। जिससे दुखी होकर के वह घर आ जाती है, जिस पर सभी बच्चे खाने की आस लगाए बैठे हुए थे कि माँ आएगी, कुछ लेकर के आई थी। पर माँ को खाली हाथ देख करके सभी बच्चे रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि माँ तुम कुछ भी नहीं लेकर के आई। इस पर उसका पति बहुत क्रोधित होता है कि जब तुम सारा दिन काम करती हो और 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाती, तो इस प्रकार से तुम्हारे कार्य करने का क्या लाभ। और उसका पति क्रोधित होकर के उसको डंडे से मारने लग जाता है। मारते मारते जब उसका डंडा टूट जाता है तो वो फिर कपड़े धोने वाले पाटे से उसको मारने लगता है और मार खा करके बेचारी भूखी पूरी रात सो जाती है। सोने के बाद में स्वप्न में उसके गणपति महाराज जी आते हैं और उससे कहते हैं स्वप्न में, धोबना मारी पाटा मारी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, सो रही हो क्या? गणेश जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सो नहीं रही हूँ, और आपको भूख लगी है तो झीके में बना हुआ तिलकुटा रखा हुआ है मेरे घर में, वही है महाराज, आप खा लीजिए। तो इस प्रकार से गणपति महाराज उसे खा लेते हैं और फिर बोलते हैं, धोबना मारी पाटा मारी, मुझे निपटाई लगी है, कहाँ पे निपटूं? तो उन्होंने कहा महाराज मेरा पूरा घर लिपा पोता है, आप कहीं भी कर लीजिए। महाराज उसके घर में पूरी जगह निपट लेते हैं। उसके बाद भी वो पूछते हैं, मुझे और भी निपटना है, बताइए कहाँ निपटूं? तो वह गुस्से में कहती है कि महाराज मेरा सर धुला हुआ है, आप उसमें निपट लीजिए। इस प्रकार से गणपति महाराज उनके सर पे भी निपट लेते हैं। जब वह सवेरे सो करके उठती हैं तो उनके घर में पूरा घर उनका सोने चांदी हीरे मोती से जगमगा रहा था। वह यह सब देख करके हैरान हो जाती है और सोचती है कि गणपति महाराज उनके स्वप्न में नहीं बल्कि स्वयं आए थे। इस प्रकार से वह बहुत ही संपन्न हो जाती हैं और गणपति महाराज को धन्यवाद देती हैं। इस प्रकार से जब जेठानी के घर काम पे नहीं जाती तो जेठानी अपने बच्चों को भेजती है कि जाओ चाची को बुला लाओ, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। बच्चे जब चाची को बुलाने जाते हैं कि चाची आप काम पर नहीं आए, घर का सारा काम पड़ा है, तो उसकी चाची कहती है, बेटा मैंने तुम्हारे यहाँ बहुत दिन काम कर लिया, अब मैं नहीं काम कर सकती हूँ। घर जा करके बच्चे माँ को पूरा हाल बताते हैं। चाची तो बहुत अमीर हो गई। इस प्रकार से जेठानी देवरानी से सारा हाल पूछने आती हैं कि तुम किस प्रकार से इतनी धनी बन गई हो। और देवरानी रात का पूरा वाक्य अपनी जेठानी को सुना देती है। अब जेठानी से बिल्कुल भी रहाइश नहीं हो रही थी। घर जा करके उन्होंने अपने पति को बताया। अब जेठानी के लिए साल भर कटना मुश्किल हो रहा था। किस प्रकार से सकट चौथ का दिन आए और मैं पूजा करूं। और सकट चौथ का दिन आया। जेठानी ने पूरे नियम के साथ जैसा देवरानी ने किया था बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने थोड़ा सा तिलकुटा बना करके
झीके में रख दिया। इसके बाद वो अपने पति के पास गई और कहने लगी कि मुझे मारो। उनके पति ने कहा तुम्हें क्यों मारूं? कहती मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। इस प्रकार से उसका पति उसे तेजी तेजी डंडों से मारने लगता है। इसके बाद में वह सो जाती है और रात में गणपति जी महाराज आते हैं, कहते हैं धोबना मारी पाटा मारी, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जो आपने दिया है थोड़ा सा तिलकुटा झीके में रखा है उसे खा लीजिए। इस प्रकार से गणपति महाराज खा लेते हैं। फिर बोलते हैं धोबना मारी पाटा मारी, मुझे निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? उन्होंने कहा मेरा पूरा घर लिपा पुता है महाराज, आप कहीं भी निपट लीजिए। इस प्रकार से महाराज पूरे घर में निपट लेते हैं। फिर कहते हैं मुझे निपटाई और लगी है, बताइए कहाँ निपटूं? तो कहती है मेरा सर धुला हुआ है महाराज, आप उस पर निपट लीजिए। महाराज उस पर भी निपट लेते हैं। जब वे सवेरे उठती हैं सो करके तो पूरे घर में उनके बहुत ही गंदगी पड़ी रहती है, जिसे देख करके वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिस प्रकार से महाराज ने मुझे ये फल दिया है। तो वो पूरे घर में उनके गंदगी हो जाती है, जिसको साफ करते करते उनकी हालत खराब हो जाती है और वो बहुत ही सफाई का प्रयत्न करती हैं पर सफाई नहीं हो पाती है। तब उनके पति ने उन्हें समझाया तुमने लोभ के कारण इस ऐसा कार्य किया है। तब जा कर के जेठानी की बुद्धि ठिकाने आती है और वह गणपति महाराज से माफ़ी मांगती हैं। तो जैसे गणपति महाराज आपने उनकी देवरानी के दुख को हर लिया, उस प्रकार से कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारी भरने वाले सभी के कष्टों का निवारण करें। जय गणपति महाराज की जय। जय संकटादेव महाराज।